फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बाल गोपाल की पोशाक के ऊपर लगाने के लिए बटरफ्लाईज बनाना सिखाएंगे। ये देखिए, हमने बटरफ्लाई बनाने के लिए ग्रीन कलर की ऊन ली है। ये देखिए, जब हम क्रोशिया का वर्क करते हैं आगे, तो उसमें हम सबसे पहले नोट लगा के चेन बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने नोट बना के चेन नहीं बनानी है। इसमें देखिए, हमने जो धागा लिया है इसको इस तरह से नीचे रखेंगे। नीचे रख के हमने क्रोशिया हुक लिया, इसके अंदर इंसर्ट किया और इस तरह से ये देखिए, ये एक छोटी सी चेन की तरह ही बन गई है। नीचे एक लूप बन गया है। इसके अंदर अब हम 3 चेन बनाएंगे। जो नीचे का लूप है उसे हम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, उसे टाइट नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर हमने डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, हमने 3 की चेन बना ली है। इसके बाद लूप के अंदर से हुक लेते हुए डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जो ये हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ये इसी लूप के अंदर से ही होगा। ये देखिए, हमने 3 का 2, 2 का 1 कर दिया। इस तरह से ये तीसरा हमारा डबल क्रोशिया है। 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद ये ध्यान रखिएगा, नीचे का जो धागा है वो छूटे ना। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। इसके बाद 3 की चेन बनाएंगे। ये देखिए, 1, 2 और ये 3 की चेन बनाने के बाद हम इसी के अंदर हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, स्लिप स्टिच इस तरह से करते हैं। ये उसके अंदर से निकाल के हमने स्लिप स्टिच कर दिया है। ये देखिए, नीचे एक छोटी सी पत्ती तरह आ गई है। आगे हमने इसी के ऊपर 4 की चेन बनानी है। 1, 2, 3 और ये 4 की चेन बनाने के बाद इसी लूप के अंदर इसे हुक इंसर्ट करते हैं। 3 बार हमें ट्रैवल करना है। जब ट्रैवल हम करते हैं तो 2 बार बल लेके करते हैं, क्योंकि इसमें 4 फंदे हो जाते हैं। पहले 2 में से लिया, फिर 2 और फिर बल लिया, फिर 2 में से। इस तरह से हमारा एक ट्रैवल हो गया। फिर से 2 बार बल लिया और फिर उसी लूप में हुक इंसर्ट करके फिर से हम ट्रैवल करेंगे। ये 2, फिर से 2, फिर इसी में हमने 2 बार बल लिया और फिर इसी लूप में इंसर्ट करके एक बार और ट्रैवल करेंगे। हमारे 3 ट्रैवल हो गए। 3 ट्रैवल करने के बाद इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे। इसी के ऊपर 4 की चेन बना के फिर उसी लूप में हुक इंसर्ट करके यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, 2 पत्ती आ गई है। नीचे वाली पत्ती थोड़ी छोटी आई थी, ये ऊपर वाली थोड़ी बड़ी आ गई है। अब यही वर्क हमने अपनी दूसरी साइड पे भी रिपीट करना है। उसके लिए हम ये जो बड़ी पत्ती बनाई थी ये हमने इस साइड पे बनानी है। इसी तरह 4 की चेन बना के 3 ट्रैवल करेंगे। ये दूसरी साइड पे उसी लूप में कर रहे हैं हम। फिर से ट्रैवल करेंगे इसी तरह 2 बार बल लेके। फिर पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से 1 ट्रैवल हो गया। फिर से हमने बल लिया 2 बार इसी में इंसर्ट करके। ये देखिए, इस तरह से फिर हमारे 2 फंदे थे उसमें से निकाल दिया। फिर से हमने 2 बार बल लिया और ये तीसरा ट्रैवल करेंगे। ये 3 ट्रैवल हो गए। 4 की चेन बना के उसी लूप में हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये बड़ी वाली पत्ती बन गई है एज इट इज, जैसे हमने उस साइड पे बनाई थी। और अब जैसे हमने उसके नीचे छोटी पत्ती बनाई, ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद अब हम 3 की चेन बनाएंगे और उसके बाद 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तीन डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ 3 की चेन बनाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। उसी लूप में हुक इंसर्ट करके यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये वाला जो धागा है यहाँ हम नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। इसके बाद जो हमने लूप बनाया था, लूप बनाने के बाद हमारे पास नीचे भी एक छोटा सा धागा बचा था। नीचे वाला धागा जो हमने ये देखिए लूप बनाया था ना, इस धागे को खींच के इसको थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि जो बीच वाला होल है वो बंद हो जाए। इस तरह से देखिए, ये बटरफ्लाई बन गई है। पीछे से इन दोनों धागों को पकड़ के इस तरह से नोट लगा दे और ये दोनों धागे एक्स्ट्रा वाले कट कर दे।
ये देखिए इस तरह ये बटरफ्लाई की एक लुक बन गई है। इसके बाद हम दूसरे कलर का ऊन लेके 20 की चेन बनाएंगे। हमने साथ में इस तरह का लाइट पिंक कलर का ऊन लिया है। यहाँ हम 20 की चेन बनाएंगे। चेन बनाते वक्त स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे। यहाँ से हम 20 की चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। बटरफ्लाई बन गई है। अब इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसे थोड़ा थोड़ा रखते हुए बाकी का काट दीजिए। कट करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए स्टोन्स भी लगा सकते हैं और आपको पोशाक के हिसाब से जितनी भी बटरफ्लाई बनाई चाहिए उतनी आप बना लीजिए। अगर आप बड़े कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं तो बटरफ्लाई ज़्यादा बनाइए और आप सुई धागे के साथ उसके ऊपर लगा सकते हैं इन्हें। देखिए ऊपर हमने डेकोरेशन के लिए इस तरह से स्टोन लगा लिए। अब इसे हम ड्रेस के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए हमने कान्हा जी के लिए एक सिंपल सी पोशाक बना के रखी है। अगर आपको पोशाक बनानी नहीं आती तो आप हमारी पिछली वीडियोस देखिए, हमने उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप वहाँ से देख के किसी भी तरह की पोशाक रेडी कर लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से बटरफ्लाईज लगा दीजिए। ये चाहे तो आप गम के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो सुई धागे के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह हमने इसके ऊपर ये 0 साइज की कान्हा जी के लिए पोशाक बनाई है। हमने 4 बटरफ्लाईज रेडी करके रखी है। इस तरह हमने ये 4 बटरफ्लाई के हर कॉर्नर पे लगा दी। इस तरह से देखिए ड्रेस बनकर रेडी है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। हम ऐसे ही आपके साथ और नए नए आइडियाज़ लेके आते रहेंगे।